यार ये क्या है, एसी चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। 18 पे भी ठंडा नहीं कर रहा, 16 कर देता हूँ, शायद तब ठीक लगे। सीरियसली, ये भी कोई कूलिंग है? मुझे तो लग रहा है जैसे बाहर बैठा हूँ। रोहन फ्रिज खोलता है, ठंडी ड्रिंक निकालता है। उफ, ये गर्मी ना जान ले लेगी एक दिन। एक तरफ रोहन था जो एसी के घर में होते हुए भी शिकायत कर रहा था, और दूसरी तरफ राम था जो तेज धूप में भी काम कर रहा था। हे भगवान, आज तो धूप और भी तेज है, पर रुक नहीं सकता। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। राम कपड़ा गीला करके सिर पर रखता है और काम पर लग जाता है। राम भैया, थोड़ा आराम कर लो, हालत खराब हो रही है आपकी। आराम कर लिया तो हाथ चूल्हा कैसे जलेगा? रामू पानी की बोतल उठाता है, लेकिन बोतल खाली होती है। एक बूंद भी पानी नहीं होता। वह अपने आप से कहता है, पानी भी खत्म, चलो ये भी सह लेंगे। मम्मा, इतनी गर्मी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बस थोड़ा और सहना ही पड़ेगा। एसी भी बेकार है, कुछ काम का नहीं। काश थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाता। मैं तो 5 मिनट भी बाहर नहीं रह सकता। हम तो पूरा दिन यहीं गर्मी में बिताते हैं। एक ही शहर, एक ही गर्मी, पर फर्क देखो। एक के लिए ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट है, और दूसरे के लिए ये जिंदगी और मौत की लड़ाई। ये कहानी है एसी और रियलिटी की, जहां एक शिकायत करता है और दूसरा उसी गर्मी में अपने परिवार के लिए जीता है। मम्मा, ये एसी सही से काम ही नहीं कर रहा। अरे बेटा, 18 डिग्री पे तो पूरा कमरा ठंडा है। नहीं मम्मा, मुझे तो पसीना आ रहा है। ठीक है, 16 डिग्री कर देती हूँ। अब थोड़ा बेटर है। एसी की ठंडी हवा स्लो मोशन में चल रही है। रोहन जूस पी रहा है। मम्मा, कोल्ड ड्रिंक भी दे दो ना। इतनी ठंड में भी कोल्ड ड्रिंक? गर्मी फीलिंग अंदर से आ रही है। दूसरी तरफ राम कंस्ट्रक्शन साइट पर तेज धूप में काम कर रहा होता है, और ऊपर से गर्म हवा भी चल रही होती है। उफ, आज तो सूरज आग उगल रहा है। भाई, 45 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है, ऊपर से ये काम। रुक नहीं सकते, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। राम अपनी जेब से खाली बोतल निकालता है और शामू से पानी मांगता है। भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? एक बूंद भी नहीं बचा सुबह से। कोई बात नहीं, आदत है। राम दूर किसी पाइप को देखता है, पर उसमें भी पानी नहीं आता। लगता है आज बिना पानी के ही काम चलाना पड़ेगा। बस शाम हो जाए, बच्चों के लिए कुछ ले जाऊं। राम का एक छोटा सा परिवार था, पत्नी, बूढ़ी माँ और 2 मासूम बच्चे। घर इतना गरीब कि कई बार चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें रोज संघर्ष करना पड़ता था। राम दिन भर धूप में मजदूरी करता, लेकिन उसकी कमाई बस इतनी होती कि घर किसी तरह चल सके। फिर भी हर रात वो अपने बच्चों के चेहरे देखकर थकान भूल जाता था। गीता जैसे ही खाना बनाने के लिए डिब्बा खोलती है, अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ खालीपन। वो कुछ पल के लिए चुप खड़ी रह जाती है, आंखों में हल्की नमी आ जाती है। धीरे से खुद से बुदबुदाती है, आज बच्चों को क्या खिलाऊं? घर में एक दाना तक नहीं बचा। सोचा था कल तक कुछ इंतजाम हो जाएगा, लेकिन आज भी हाथ खाली हैं। तभी बच्चे स्कूल से थके हारे घर लौटते हैं। मोनू धीरे से गीता के पास आकर कहती है, माँ, टीचर ने बोला है अगर कल फीस नहीं भरी तो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। मुझे पढ़ना है माँ, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। काश मेरे पास पैसे होते बेटा, मैं तुझे कभी यूँ रोने नहीं देती। माँ, भूख लगी है। बस बेटा, आज थोड़ा सब्र कर ले, पापा आते ही तेरे लिए कुछ लेकर जरूर आएंगे। माँ, आप हर दिन यही बोलती हो। घर में गहरा सन्नाटा था, बस गर्म हवा खिड़की से टकराकर अंदर आ रही थी। पंखा भी जैसे हार मान चुका था, सिर्फ आवाज कर रहा था। तभी दरवाजा धीरे से कर आया। राम अंदर आया, चेहरा थका हुआ, कपड़े पसीने से भीगे हुए, आंखों में थकान से ज्यादा हार दिखाई दे रही थी, और उसके हाथ आज भी खाली थे। आज भी काम नहीं मिला। उसकी बात खत्म होते ही घर में फिर वही सन्नाटा छा गया। न किसी ने सवाल किया, न ही किसी में जवाब देने की हिम्मत थी। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला।
आखिरकार पत्नी ने हिम्मत जुटाई। घर में एक दाना भी नहीं बचा। पापा, टीचर ने कहा है अगर कल तक फीस नहीं भरी तो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। पापा, कब खाना मिलेगा? सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बस एक मौका मिल जाए, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो दीवार से सहारा लेकर फिसलता हुआ नीचे बैठ जाता है। दोनों हाथों से सिर थाम लेता है। गहरी सांसें, बेबसी साफ दिखती है। भगवान, बच्चों के सामने मुझे इतना कमजोर मत बनाओ। मम्मा, ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे तो बेटा मत खाओ। मुझे कुछ टेस्टी चाहिए, ये नहीं खाऊंगा। ठीक है, बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। यस, पिज्जा बड़ा वाला, एक्स्ट्रा चीज। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खुलता है। डिलीवरी बॉय हाथ में गर्मा गर्म पिज्जा बॉक्स और ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर खड़ा होता है। सामान देकर चुपचाप चला जाता है। उत्साह में जल्दी से बॉक्स खोलता है। आंखों में चमक आ जाती है। वाह, अब आया असली मजा। एक बड़ा बाइट लेता है। कुछ ही कौर के बाद उसका एक्साइटमेंट कम होने लगता है। रोहन मुंह बनाते हुए धीरे से पिज्जा साइड में रख देता है। इतना भी खास नहीं है। एक तरफ खाना बचता है, दूसरी तरफ खाना मिलता नहीं। फर्क बस इतना है, किसी के लिए चॉइस और किसी के लिए जिंदगी। कंस्ट्रक्शन साइट, तेज धूप, उड़ती धूल, मशीनों की आवाज थमती है और सन्नाटा छा जाता है। राम, काम बंद है, कल से मत आना। क्या मतलब साहब? मतलब साफ है, अब यहाँ तुम्हारे लिए काम नहीं है, कल से मत आना। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। बाकी मजदूर एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। राम घबराकर जल्दी से आगे बढ़ता है, हाथ जोड़ लेता है। साहब, ऐसा मत कहिए, घर कैसे चलेगा? देखो, ये मेरी समस्या नहीं है। साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जा सकते हो। धीरे धीरे बाकी मजदूर फिर से काम में लग जाते हैं। मशीनों की आवाज दोबारा गूंजने लगती है। भीड़ के बीच राम अकेला खड़ा रह जाता है। राम खुद से टूटी हुई आवाज में, आज सच में सब खत्म हो गया। उसकी जेब से एक पुरानी मुड़ी हुई फोटो नीचे गिरती है। राम कांपते हाथों से फोटो उठाता है। बच्चों की मुस्कान देख ठहर जाता है और उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। अब तुम्हें क्या खिलाऊं? मैं बाप होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। शाम ढल चुकी है। हल्की रोशनी कमरे में फैल रही है। दरवाजा धीरे से चरमराता हुआ खुलता है। राम भारी कदमों से अंदर आता है। गीता उसकी तरफ उम्मीद से देखती है, जैसे कोई अच्छी खबर सुनने का इंतजार हो। आज कुछ काम मिला? राम कुछ नहीं कहता, नजरें झुका लेता है। गीता सब समझ जाती है। उसके चेहरे की उम्मीद पल भर में टूट जाती है और वो धीमी आवाज में बोलती है, काम चला गया ना? सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। वो धीरे से जमीन पर बैठ जाता है। पापा, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा। चिंटू की मासूम बातें राम के दिल को चीर देती हैं। वो अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। गीता उसकी हालत देख खुद को संभालती है और धीमे से उसे हिम्मत देने लगती है। सुनो, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। क्या बचा है? काम ही चला गया। आप तो कहते थे हीरो कभी हारता नहीं। जब तक हम साथ हैं, उम्मीद जिंदा है। पापा, आप फिर से कोशिश करो ना, आप कर सकते हो। राम अपने परिवार की तरफ देखता है। बच्चों की मासूमियत, गीता का भरोसा। उसे एहसास होता है यही उसकी ताकत है। वो गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों में फिर से हिम्मत जाग उठती है। चिलचिलाती धूप, सड़क किनारे राम पसीने में भीगा खड़ा है। एक छोटी सी टोकरी में गिने चुने आम। वो हर गुजरते इंसान को उम्मीद भरी नजरों से देखता है, लेकिन कोई रुकता नहीं। काम गया है, हिम्मत नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा, फिर से शुरू करूंगा। आम ले लो, मीठे और ताजा आम। लोग आते जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। ताजे आम हैं,
सस्ते आम। तभी एक आदमी रुकता है और राम से, भाई ये आम कितने के दिए? बस 50 रुपए किलो। अरे बहुत महंगे हैं भाई, उधर सामने 40 में मिल रहे हैं। वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। राम की आंखों में आई उम्मीद धीरे धीरे बुझ जाती है। लगता है ये भी नहीं बिकेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। तेज धूप अब ढलती शाम में बदलने लगती है। भीड़ कम हो जाती है। सड़क खाली सी लगने लगती है। पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन एक भी आम नहीं बिकता। इतनी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो एक आम उठाता है और ध्यान से देखता है। इतने मीठे हैं, फिर भी कोई नहीं ले रहा। उसी वक्त उसके कानों में अपने बच्चे की आवाज गूंजती है। पापा, कुछ खाने को लेकर आना। राम की आंखें भर जाती हैं, लेकिन वो आंसू रोक लेता है। जब किस्मत साथ छोड़ देती है, तो मेहनत भी छोटी लगने लगती है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अगली सुबह एक नई शुरुआत। कल तक यही सड़क खाली थी और राम की उम्मीदें भी, लेकिन आज माहौल बदलने लगा है। राम अपनी टोकरी के पास खड़ा है। इस बार सिर्फ आम नहीं, एक छोटा जग, बर्फ और गिलास भी साथ हैं। कल मेहनत तो पूरी की थी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन आज किस्मत को नहीं, अपनी कोशिश को बदलूंगा। वो आम उठाता है, इस बार सिर्फ बेचने के लिए नहीं, कुछ नया करने के लिए। धीरे धीरे उसे काटता है। मीठा रस टपकने लगता है। वो उसे गिलास में भरता है और ऊपर से बर्फ डालता है। ठंडा ठंडा आम का जूस, सिर्फ 10 रुपए। एक बार पियोगे, बार बार आओगे। लोग गुजरते हैं, राम की आवाज सुनते हैं, लेकिन कोई ठहरता नहीं। हर कदम के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी और कम हो जाती है। तभी एक छोटा बच्चा रुकता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, जैसे पहली बार किसी ने राम को नोटिस किया हो। बच्चा धीरे धीरे आगे आता है। भैया, ये जूस सच में ठंडा है? राम उसकी तरफ देखता है और उसकी बुझी हुई आंखों में अचानक एक छोटी सी उम्मीद जग उठती है। हाँ, एकदम ठंडा। एक बार पीकर देख लो। अगर अच्छा नहीं लगा तो पैसे मत देना। ठीक है, एक देना। राम तेजी से हाथ चलाता है, आम काटता है, जूस निकालता है और गिलास में बर्फ डालता है। बच्चा गिलास पकड़ता है, एक पल रुकता है, फिर धीरे धीरे पहला घूंट लेता है। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। उसकी आवाज अचानक ऊंची हो जाती है। पास से गुजरते लोग रुककर उसकी तरफ देखने लगते हैं। मम्मी, आप भी लो ना, बहुत अच्छा है। यहीं से सब बदलने लगता है। पास खड़ी महिला के कदम रुक जाते हैं। उसकी नजर सीधे बच्चे पर टिक जाती है। भैया, एक मेरे लिए भी बना दो, जरा ठंडा वाला। राम तेजी से आम काट रहा है। मीठा जूस गिलास में भरता है। बर्फ गिरती है, छन छन। गिलास एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं। हाथों में पैसे आने लगते हैं। लोग रुकते हैं, फिर और लोग जुड़ने लगते हैं। कुछ लोग दूर से ही लाइन में लग जाते हैं। भैया, एक और देना, मम्मी के लिए भी ले जाऊंगा। भैया, 2 पैक कर दो, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। यार, 10 रुपए में इतना बढ़िया जूस, पैसे वसूल है। अभी कुछ देर पहले तक यहाँ सन्नाटा था और अब वही जगह लोगों से भर गई है। राम तेजी से काम करते हुए, चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। अरे सबको मिलेगा, लाइन से आओ, धक्का मत दो, आराम से। राम का चेहरा पसीने से भीगा हुआ, लेकिन आज उसी चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। कल तक एक काम नहीं बिका और आज हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये हार के नहीं, खुशी के हैं। और हाथ बिना रुके काम करते जा रहे हैं। जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती। कभी खाली हाथ छोड़ देती है, तो कभी मेहनत का पूरा हिसाब लौटा देती है। फर्क बस इतना होता है, तुम हार मान लेते हो या एक बार और कोशिश करते हो। दरवाजा धीरे से खुलता है और राम अंदर आता है। इस बार उसके हाथ खाली नहीं, उम्मीदों से भरे हुए हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा,
आज कुछ लाए हो ना? आज सिर्फ सामान नहीं, आज घर के लिए खुशियां लाया हूँ। वो बैग खोलता है और उसमें दिखता है दूध, ताजी सब्जियां, राशन। सिर्फ सामान नहीं, परिवार की खुशियों का सहारा। माँ देखो, आज दूध भी है। आज इतने दिनों बाद ये घर फिर से घर जैसा लग रहा है। अब मैं अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। वो बच्चों को अपने सीने से लगा लेता है, जैसे सारी थकान वही खत्म हो गई हो। पापा, आज ये जूस इतना खास क्यों लग रहा है? क्योंकि बेटा, ये सिर्फ जूस नहीं, हमारी मेहनत का स्वाद है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रोहन और उसकी माँ भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए स्टॉल के पास पहुँचते हैं। मम्मा, यही है वो जूस जिसके लिए इतनी भीड़ लगी है? हाँ बेटा, एक बार पीकर देखो, सब समझ आ जाएगा। क्या दूं बाबू? आम का ताजा जूस चलेगा? हाँ भैया, एक आम का ठंडा जूस दे दीजिए। राम ताजा आम काटता है, बर्फ के टुकड़े डालता है, मशीन चलती है और कुछ ही पलों में ठंडा जूस गिलास में भरकर रोहन की तरफ बढ़ा देता है। वाह, ये तो एसी से भी ज्यादा ठंडा है। सिर्फ ठंडा नहीं बेटा, इसमें मेहनत का स्वाद है। राम ये सुनता है, एक पल के लिए ठहर जाता है और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। पहले ये आम यूं ही पड़े रह जाते थे, आज यही जूस लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। भैया, ये पूरा काम आपने खुद खड़ा किया? हाँ, मजबूरी ने ही रास्ता दिखा दिया। मेहनत अब रंग ला रही थी। मम्मा, हमारे पास सब कुछ था, फिर भी हम खुश नहीं थे, और ये लोग इतनी मेहनत के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। खुशी चीजों में नहीं, नजरिए में होती है। रोहन अपनी कोल्ड ड्रिंक एक तरफ सरका देता है और जूस का गिलास थामकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है, जैसे कुछ समझ गया हो। मम्मा, आज से मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करूंगा। भगवान तुम्हें खुश रखे। जिसे हम छोटा समझते हैं, वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होता है। किसी के लिए ये सिर्फ जूस है और किसी के लिए जीने की वजह। सोच छोटी हो तो खुशियां भी छोटी रह जाती हैं, और सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है।